16th सेंचुरी में 1600 एक्चुअली 31st ऑफ दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, एक विकासशील देश में, एक ऐसा देश जो अभी कोशिश कर रहा है विकसित होने के लिए। वो यहां आते हैं और फिर कौन सी बीमारी आउटब्रेक करती है। इसी से मैंने कहा कि ये एक बेहद भद्दा मजाक है। स्मॉल पॉक्स, प्लेग, सूरत में जब इसका आउटब्रेक हुआ तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। स्पेनिश फ्लू, HIV एड्स, जिसके बारे में हम भली बातें जानते हैं, और रिसेंटली कोविड-19। यहाँ इंग्लैंड को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन स्मॉल पॉक्स इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में बाय द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स। ये 1977 तक ये बीमारी इतने बड़े रूप में, इतने विभत्स रूप में हमारे देश को अफेक्ट किया है, जिसके बारे में कहीं भी किसी भी डेटा से हम ये बात ले सकते हैं। ये एक विकसित देश की देन थी एक विकासशील देश को। प्लेग, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता है, ये भी ट्रेड रूट के थ्रू यहां फैली या फैला ही गई, जिसे हम बॉम्बे प्लेग के नाम से भी जानते हैं। एंड इट वाज इन 1896। once again the cause was root cause was विकसित देश। स्पेनिश फ्लू 1918, ये आया था बाय द रिटर्निंग सोल्जर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये सब विकसित देश थे। और कोविड-19 किसी विकासशील देश से इसकी शुरुआत तो नहीं हुई थी, और फिर भी हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं विकसित होने के लिए। अगर विकसित होने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के देशों के लिए इतनी बड़ी बीमारियां लेकर आए, फैलाएं, या आप खुद ही बीमारी बन जाएं, तो ईश्वर न करे हमारा भारतवर्ष कभी इतना विकसित हो। एक और बीमारी की भी मैं बात करूंगी, जिसे कहा ही गया है रॉयल डिजीज, क्योंकि शुरुआती दौर में इसका केस इंग्लैंड के राज परिवार में पाया गया। और ये बीमारी है जहां ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ब्लड डजंट क्लॉट, और ये वहां से आज भारत में भी है, लोग इसे झेल रहे हैं। तो ये एक विकसित देश की देन है। और इसी से जब पहली बार ये बड़े पैमाने पर अमेरिका और वहां के नेटिव रेड इंडियंस, सो कॉल्ड रेड इंडियंस, उनकी पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी संख्या खत्म हुई, मरी या मार दी गई, तो उसे कोलंबस एक्सचेंज का नाम दिया गया। अब ये तो फिजिकल इलनेस की बात रही। कोविड के दौरान हमने देखा कि हर वो चीज पूरे विश्व को बताया गया फॉलो करने के लिए देयर डे टू डे लाइफ, जिसे भारतवर्ष के दैनिक जिंदगी का अंग माना गया है, वो शुरू से रहा है। आप कहीं बाहर से आए तो अपने स्लीपर, अपने शूज बाहर खोले, हाथ पैर धुलना, हैंड वॉश करना, बाहर ना खाना, और भी बहुत सारी चीजें। जिस मास्क को इतने बड़े पैमाने पे कहा गया कि हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी था, उस मास्क को शायद घूंघट प्रथा करके बहुत मजाक उड़ाया गया हमारे देश का। ये विकसित देश में है, और एक विकासशील देश ने एक दो देश की नहीं बल्कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी की पूरी आबादी एक नई, rather provided a new lease of life। और अभी भी ये वो कौन सी एजेंसियां हैं
और उनके कौन से पैमाने हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे विकसित और विकासशील देश का टैग दिया जाता है। तो अगर एक विकासशील देश अपनी पूरी संवेदना के साथ, अपनी पूरी आर्थिक ताकत के साथ किसी दूसरे देश की मदद करके उस देश की रक्षा कर सकता है, वहां के लोगों की जान बचा सकता है, तो मुझे लगता है कि दिस इज हाई टाइम कि हमें ये टैग को एक्सचेंज करने की जरूरत है। भारत एक विकासशील देश है, वो बीमारियां फैलाता नहीं, रोकता है। हमारे वैक्सीनेशन इसके बहुत ताजा उदाहरण है। तो ये तो फिजिकल बीमारियों की बात हो गई।